हेलो प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड वेलकम बैक टू द हार्डेंड सिविलियन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पसारा गाइडलाइंस की अराउंड सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सैलरी एंड वेजेस एंड मच मोर। पसारा के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप मेरा ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप एक एस्पायरिंग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी रेलेवेंट नॉलेज मिलेगी। एंड अगर आप एक एग्जिस्टिंग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर हैं तो आप इस वीडियो से जज कर सकते हैं कि आप कितने कंप्लायंट हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे पसारा गाइडलाइंस फॉर ट्रेनिंग की। तो सिक्योरिटी गार्ड से शुरू करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या होना चाहिए। एज पर पसारा द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर अ सिक्योरिटी गार्ड इज 160 आवर्स। अब ये 160 आवर्स की कैलकुलेशन क्या है, अगर आप 20 वर्किंग डेज पकड़ें एंड ईच वर्किंग डे आप 8 घंटे का माने तो 8 इंटू 20 इज 160 आवर्स। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, अगर आपके सिक्योरिटी गार्ड एक्स सर्विसमैन है या एक्स पुलिसमैन है तो आपकी ये जो ट्रेनिंग है वो 160 आवर्स की बजाय आपको सिर्फ 56 आवर्स की करानी है। टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो ये पूरी लिस्ट आएगी आपके सामने, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है पसारा की नॉलेज। आपके सिक्योरिटी गार्ड को एक्ट पता होना चाहिए। देन कंडक्ट इन पब्लिक एंड प्रॉपर वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म। फिजिकल फिटनेस, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे एंड डिटेल में देखेंगे कि पसारा गाइडलाइंस इसके अराउंड क्या कहते हैं। देन फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में आपके गार्ड को पता होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, आईईडीज क्या होते हैं, उसे हैंडल कैसे करते हैं। सो आईईडीज आर इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। फायर फाइटिंग एंड फर्स्ट एड की नॉलेज आपके गार्ड को होनी चाहिए। नॉट जस्ट नॉलेज, इट इज द ट्रेनिंग दैट योर गार्ड हैज टू गो थ्रू। उसके बाद क्राउड कंट्रोल, एग्जामिनेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बेसिक कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। देखिए ये सब बड़ा लॉजिकली लेड आउट है पसारा में, ये ऐसे ही नहीं है ये सारे टॉपिक्स। आप अगर देखें तो कई बार ऐसा होता है कि आपके गार्ड को किसी का आधार कार्ड चेक करना होगा, कभी हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना हो या कोई भी और आईडी प्रूफ चेक करना हो ना। आईडी प्रूफ्स में हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, बट फिर भी जरूरी है कि आपका गार्ड बेसिक इंग्लिश समझ सके, पढ़ सके, लिख सके एंड बेसिक इंग्लिश में बात कर सके। देन 12th नंबर पर है क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिमिनल लॉ, इससे आपके गार्ड को ये पता रहेगा कि क्या उनके स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में है वर्सेस क्या उनके स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर है, जहां पर लॉ एनफोर्समेंट का काम शुरू हो जाता है। देन हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी इक्विपमेंट, जैसे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर होता है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर होता है, अंडर कैरेज स्कैनर होता है, ये सब उन्हें आना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ नॉन प्रोहिबिटेड बोर वेपन्स, इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर आपके पास आर्म्ड गार्ड्स हैं तो वो आर्म्स की ट्रेनिंग आपके गार्ड्स के पास होनी चाहिए। Badges of ranks in police and military forces and defensive driving if applicable. Now coming back to physical fitness. फिजिकल फिटनेस में देख लेते हैं कि एग्जैक्ट गाइडलाइंस क्या है। तो फॉर मेन जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो है 160 सेंटीमीटर। अगर आपके सिक्योरिटी गार्ड की हाइट 160 सेंटीमीटर से कम है तो एज पर पसारा दे आर नॉट क्वालिफाइड एज अ सिक्योरिटी गार्ड। फॉर विमेन दैट रिक्वायरमेंट इज 150 सेंटीमीटर। वेट इज एज पर हाइट। Hearing, should be able to hear and respond to spoken voices and alarms. So this is basic. Running, this is very important. पसारा सेज कि आपका गार्ड जो है वो 1 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट में भाग लेना चाहिए। तो मेरा सवाल है आपसे, अगर आप ऑलरेडी एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हैं या आप प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोलने वाले हैं तो क्या जो आपके गार्ड्स हैं या जो होने वाले हैं वो 1 किलोमीटर 6 मिनट में भाग सकते हैं या नहीं, ये सवाल आपसे मेरा। बाकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपने देखा होगा कि जो आर्मी में भर्ती होती है उसमें कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, तो सिमिलर टू दैट पसारा के अंदर भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं। नॉक नीज, फ्लैट फीट नहीं होना चाहिए आपके सिक्योरिटी गार्ड का, इन्फेक्शियस डिसीजेस नहीं होनी चाहिए, किसी और तरह की फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो उनकी ड्यूटी के बीच में है, राइट। तो ये बात हमने कर ली कि सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग की क्या गाइडलाइंस है पसारा में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर एंड पीएसओ विच इज अ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर या प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर, उनकी ट्रेनिंग्स क्या है। पहले सिक्योरिटी सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर सुपरवाइजर इज 30 वर्किंग डेज। सिक्योरिटी गार्ड में हमने देखा था ये ट्रेनिंग 20 वर्किंग डेज की थी, यहां पर फॉर सुपरवाइजर द ट्रेनिंग इज फॉर 30 वर्किंग डेज।
अगर आपके सुपरवाइजर अगेन सर्विसमैन है या पुलिसमैन है एक्स, तो उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, 30 डेज की बजाय 15 दिन की ट्रेनिंग उन्हें करवाएंगे। टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड हैं? पहली तो जो आपने सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग में जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखा लास्ट स्लाइड में, वो सब है। देन क्रिमिनल लॉ, वर्किंग ऑफ पुलिस एंड लीडरशिप मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं कि एक लॉजिकल फ्लो है। एक सिक्योरिटी गार्ड का जब प्रमोशन होता है वो एक सुपरवाइजर के लेवल पर आता है, तो उन्हें अपनी जो सारी ट्रेनिंग्स हैं वो तो पता होनी चाहिए, बट साथ साथ थोड़ा सा अब लीडरशिप एलिमेंट आ रहा है, थोड़ा सा एक लियाजनिंग एलिमेंट आ रहा है कि जब आपको पुलिस के साथ डील करना पड़ेगा या और स्टेक होल्डर्स के साथ डील करना होगा, तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए। देन ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर पीएसओ की बात कर लेते हैं। दैट अगेन इज 30 वर्किंग डेज, तो एक महीना 30 दिन। टॉपिक्स क्या है? फर्स्ट इज सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग में जो सारे टॉपिक्स हैं वो एक पीएसए को पता होने चाहिए। उसके अलावा ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे यूएसी। व्हाट इज यूएसी? यूएसी इज अनआर्म्ड कॉम्बैट। एज अ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर आपको अनआर्म्ड कॉम्बैट में ट्रेनिंग होनी चाहिए। वेपन हैंडलिंग, अगर आप आर्म्ड हैं तो आपके पास होना चाहिए। थ्रेट परसेप्शन होना चाहिए। एंड नोइंग पीपी। पीपी इज बेसिकली योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन होता है? जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं एज अ पीएसओ, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रिंसिपल को कैसे समझना है। देन उस प्रिंसिपल की सिक्योरिटी एट देयर होम, एट देयर ऑफिस, एट अ फंक्शन, ऑन द मूव कैसे करनी है। बिकॉज जो आपका प्रिंसिपल है वो कभी यहाँ होगा, कभी वहां होगा, कभी किसी इवेंट में जाएगा, कभी अपने ऑफिस जाएगा, कभी घर आएगा। तो ऑल थ्रू दैट एनवायरमेंट आप एज अ पीएसओ उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसकी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। देन हाउ टू रेस्क्यू अ पीपी आउट ऑफ अ सिचुएशन, जिसको हम इवैक्यूएशन भी बोलते हैं। तो अगर आप एक पीएसओ हैं तो ये ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, बाय द वे, पसारा ये कहता है कि ये जो सारी ट्रेनिंग्स हैं वो सिर्फ आपके गार्ड्स या सुपरवाइजर या पीएसओ के लिए नहीं है, आपके पास एज एन ओनर भी ये ट्रेनिंग आपको लेनी है। आपके पास ये सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए, एंड ये पसारा में लिखा हुआ है, तो इट इज नॉट ऑप्शनल। तो जो ओनर की ट्रेनिंग है उसकी ड्यूरेशन जो है वो है 6 वर्किंग डेज, राइट? टॉपिक्स जो है इसको आप डिटेल में समझिएगा, बिकॉज कल आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोलेंगे, या अगर ऑलरेडी भी आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है एंड अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है, तो प्लीज जाके सर्टिफिकेशन लीजिए। फर्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट सिक्योरिटी सिनेरियो, जहां पर आपको ये 3 बाइफर्केशंस पता होने चाहिए बिटवीन वीआईपी सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी। उसके बाद आता है रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। देखिए, एज एन ओनर आपका काम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर ज्यादा होगा, आपका काम स्ट्रेटेजी साइड पर ज्यादा होगा, तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स आपको भी पता होने बहुत जरूरी है। फायर फाइटिंग, डिजास्टर इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी ड्यूटीज, चेकिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, एक्सप्लोजिव आईडीज, एएससी जिसको हम बोलते हैं एंटी साबोटाज चेक्स, सिक्योरिटी रिलेटेड इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, पेट्रोलिंग पोस्ट ड्यूटीज। अगेन बहुत लॉजिकली इसको डाला गया पसारा में, क्योंकि देखिए आपके गार्ड्स एंड सुपरवाइजर एक पर्टिकुलर करिकुलम, एक सिलेबस के हिसाब से ट्रेंड होंगे। तो एज द ओनर, एज द लीडर ऑफ द कंपनी, आपको भी वो सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपको कुछ सिखाना है अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जूनियर्स को, अपने गार्ड्स को, तो आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, विच इज वाई इट इज गिवन इन द पसारा दैट यू हैव टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स। देन लीगल प्रोविजंस। पसारा जो हमारा एक्ट है ऑफ 2005, उसको पढ़िए, उसको समझिए, वो आपको पता होना चाहिए। ये गाइडलाइंस भी आपको वहां दोबारा से देखने को मिलेंगी। देन जो बाकी लेबर लॉज हैं, क्योंकि जब आप एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं तो पसारा के अंदर जो जो रेगुलेशंस है वो तो आप पर लागू होते ही होते हैं, प्लस देर आर सर्टेन प्रोविजंस जो कहते हैं कि जो और लेबर लॉज है वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है ना, हम वो देखेंगे आगे इसमें, राइट? देन मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज में आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म किस तरह की होनी चाहिए, वो भी हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स क्या आपको मेंटेन करने हैं वो भी हम देखेंगे आगे इस वीडियो में। एंड डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल क्या होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ। देन इंटरफेस विद पब्लिक, पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट्स आपको आना चाहिए। एंड एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या चीजें हैं जो आपके गार्ड्स, आपके सुपरवाइजर, आपके पीएसओ कर सकते हैं वर्सेस क्या चीजें हैं जो वो नहीं कर सकते, ये आपको एज अ एजेंसी ओनर पता होना चाहिए, राइट? अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है पसारा गाइडलाइंस ऑन रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये उस सब के बारे में बात करेगा कि आपको कौन से रजिस्टर्स, कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। फर्स्ट इज रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, बेसिकली योर एम्प्लॉय रजिस्टर। ये आपका क्या पर्पस सॉल्व करता है?
आपके एजेंसी में जितने भी गार्ड्स वगैरह हैं उन सबका रिकॉर्ड रखता है। आप इसको डिजिटली भी रख सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं। एंड जैसे ही कोई एक गार्ड ऐड होता है या कोई एक गार्ड आपको छोड़ के जाता है तो आपको इसको अपडेट करना है। ये सारे फील्ड्स आपके एम्प्लॉय रजिस्टर में होने चाहिए। फुल नेम ऑफ योर गार्ड, आपके गार्ड के फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आधार पैन नंबर, पुलिस वेरिफिकेशन नंबर, इसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग कंप्लीशन डेट, जो हमने ट्रेनिंग अभी देखी थी 20 वर्किंग डेज वाली, ट्रेनिंग कंप्लीशन डेट, असाइंड साइट एंड लोकेशन कि उनको अभी करंटली आपने कहां पर डिप्लॉय करा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने एम्प्लॉय रजिस्टर में मेंटेन करनी है। यहाँ पर आप कुछ कॉलम्स ऐड भी कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट ये रजिस्टर आपके पास होना जरूरी है क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी कभी भी आपसे ऑडिट करने के लिए ये सारे रिकॉर्ड्स मांग सकता है। एंड उस टाइम पर आप ये नहीं बोल सकते कि हम ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे, बिकॉज देन आप पर नॉन कंप्लायंस का लेबल लग जाएगा। जो दूसरी चीज आपको मेंटेन करनी है वो है ट्रेनिंग रजिस्टर। पर्पस देखिए, एज अ सिक्योरिटी एजेंसी ओनर, इट इज इन योर बेनिफिट, ये आपके हित में है कि अगर आप बहुत ही एक नियम से, एक रूटीन से, एक शेड्यूल के हिसाब से अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करें। आज की डेट में देर आर 26,000 प्लस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज इन इंडिया। तो अगर आपको वहां compete करना है, अपने आप को डिफरेंट दिखाना है क्राउड से, तो वो आपकी ट्रेनिंग ही है, आपकी क्वालिटी ऑफ गार्ड्स ही है जो आपको भीड़ से अलग करके दिखाएगा। तो इसलिए ट्रेनिंग रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। एज रिटन इन द स्लाइड, अथॉरिटीज में इंस्पेक्ट ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स ड्यूरिंग ऑडिट। तो आपने देखा होगा मेरी पसारा वाले वीडियो में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि या तो आप ट्रेनिंग इंसोर्स कर सकते हैं या आप किसी एक पसारा रजिस्टर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को आउटसोर्स कर सकते हैं ट्रेनिंग। तो जहां से भी आपके पास ये सर्टिफिकेट्स आएंगे, इनका भी रिकॉर्ड आपको प्रॉपरली तरीके से मेंटेन करके चलना है। ये कुछ फील्ड्स हैं जो आपके ट्रेनिंग रजिस्टर में, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स में होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड का नाम, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, द ट्रेनिंग कब शुरू हुई, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या थी, कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से आपने ये करा, ट्रेनर का नाम, डेजिग्नेशन क्या था, क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हुए, जो अभी हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, जो पसारा गाइडलाइंस के तहत जो सारी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है वो कवर हुए। एंड सर्टिफिकेशन स्टेटस, जिसमें आपका पास फेल एंड सर्टिफिकेट इशू डेट है। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर भी और सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास मेंटेन करके चल सकते हैं। देन कम्स डिप्लॉयमेंट रजिस्टर। अगेन इसका पर्पस बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी मल्टीपल क्लाइंट साइट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा गार्ड कौन सी शिफ्ट में कौन सी क्लाइंट साइट पर लगा हुआ है। तो वो सब आप इस रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। इस रजिस्टर को नेचुरली आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा। एंड अगेन आप इसको या तो फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। ये कुछ फील्ड्स हैं आपके सामने। सिक्योरिटी गार्ड का नाम, क्लाइंट साइट, डिप्लॉयमेंट लोकेशन, शिफ्ट के टाइमिंग्स, सुपरवाइजर कौन है उनका नाम, वीकली ऑफ डिटेल्स एंड क्लाइंट फीडबैक, इश्यूज और कंप्लेंट्स रिसीव्ड। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी एंड वेज पेमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेंटेन करके चलना। तो एक तो आपको कंप्लायंट रहना है विद ऑल द लेबर लॉज एंड सैलरी लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू योर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। एंड ये सारे रिकॉर्ड्स अगेन कभी भी आपसे ऑडिट करने के लिए मांगे जा सकते हैं। ये कुछ फील्ड्स आपके सामने हैं। फॉर सिक्योरिटी गार्ड का नाम, उनका डेजिग्नेशन, मंथली सैलरी उनकी क्या है, अलाउंसेस क्या है। जैसे देखिए, कई जगह पे मैंडेटेड होता है कि आपको अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लीव ट्रैवल अलाउंस देना है या कन्वेंस अलाउंस देना है या यूनिफॉर्म अलाउंस देना है या वॉशिंग अलाउंस देना है। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, वहां के जो स्टेट लॉज हैं इन पसारा, उसके हिसाब से आपके अलाउंसेस क्या हैं वो आपको यहाँ पर पूरे करके चलना है। देन डिडक्शंस, आपका पीएफ, ईएसआई, टैक्स एक्सेट्रा, पेबल अमाउंट क्या था सैलरी का, पेमेंट मोड क्या था, एंड देन सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन ऑफ द गार्ड। बिकॉज दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ रिकॉर्ड कि आपने जो सैलरी पे की है वो आपके गार्ड ने रिसीव करी। तो ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके चलना है, बहुत जरूरी है। लास्ट जो है रिकॉर्ड कीपिंग में, वो अगर आपके पास आर्म्ड गार्ड्स हैं या अगर आपकी सिक्योरिटी एजेंसी में कुछ सिक्योरिटी इक्विपमेंट यूज हो रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर हो गया, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर हो गया, एक्सेट्रा, तो उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके चलना है। यहाँ पर ये कुछ फील्ड्स हैं, किस तरह का इक्विपमेंट है, उसका सीरियल नंबर क्या है, किसको इशू हुआ, कब वापस आया, किस कंडीशन में है, एंड ऑथराइजेशन नंबर क्या है। जैसे अगर कि आपके पास कोई आर्म्स है तो उसके अगेंस्ट जो आर्म्स लाइसेंस है उसका नंबर आप मेंटेन करके चलेंगे। देखिए, इसमें से कुछ चीजें जो हैं जो आपके लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपसे मांग सकती है।
फॉर ऑडिट्स। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो एज अ गुड प्रैक्टिस भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं, जैसे डिप्लॉयमेंट रजिस्टर। ये सारी चीजें अगर आप मेंटेन करेंगे तो एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर आप ऑलरेडी अपने फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, तो आप ऑलरेडी एक अनऑर्गेनाइज प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से 2-4 कदम आगे निकल जाएंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत हेल्प करेंगे आपको लॉन्ग टर्म में। अब हम बात कर लेते हैं पसारा गाइडलाइंस अराउंड यूनिफॉर्म की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म का एक सेपरेट सेक्शन आपने देखा होगा मेरे पसारा वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि यूनिफॉर्म का एक सेपरेट सेक्शन आपके पसारा लाइसेंस की एप्लीकेशन फॉर्म में भी होता है, राइट। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिफॉर्म्स की पहले बात कर लेते हैं। हर एक सिक्योरिटी गार्ड जब भी ड्यूटी पर रिपोर्ट करेगा उसने यूनिफॉर्म पहनी होनी चाहिए। Then the uniform must not resemble, this is a very strict guideline, it must not resemble that of police, military, paramilitary or any other government security force. आपकी यूनिफॉर्म का कलर, डिजाइन, पैटर्न सब कुछ ऐसा होना चाहिए जो गवर्नमेंट फोर्सेस की यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग हो, राइट। एंड ये अप्रूव होना चाहिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, जो कि अगेन आपके पसारा लाइसेंस एप्लीकेशन के अंदर ही अप्रूव होगा। कंपोनेंट्स क्या हैं यूनिफॉर्म के, ये आप देख सकते हैं। शर्ट, शर्ट में क्या होना चाहिए, आपकी एजेंसी का लोगो और नाम बहुत क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी एजेंसीज के यूनिफॉर्म में यूजली शोल्डर पर एक बैज होता है, राइट। ट्राउजर्स शुड बी मैचिंग टू द शर्ट इन टर्म्स ऑफ कलर। देन कैप और बेरे है अगर आपके गार्ड्स के पास, तो उसमें एजेंसी का लोगो होना चाहिए। शूज, टैक्टिकल बूट्स आर प्रेफर्ड। नेम बैज होना चाहिए आपके गार्ड का, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। देन अगर आपके एजेंसी में रैंक्स हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर एंड उसके ऊपर सिक्योरिटी ऑफिसर एटसेट्रा, तो आप ऐसे कुछ बैजेस या रैंक इंसिग्नियाज डिजाइन कर सकते हैं, वो आपके यूनिफॉर्म पे होने चाहिए। बेल्ट शुड बी स्टडी, स्टैंडर्ड ब्लैक और ब्राउन। एंड रिफ्लेक्टिव जैकेट, अगर आपके गार्ड्स रात में काम कर रहे हैं या फिर हजार्डस जोन्स में काम कर रहे हैं, जैसे लेट्स से आपके गार्ड्स माइंस में एम्प्लॉयड है या हैवी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड है इन जनरल, तो वहां पर रिफ्लेक्टिव जैकेट्स आपके गार्ड्स के पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की। इसके अराउंड क्या गाइडलाइंस हैं पसारा में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन, जो आपको कराना ही कराना है एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर। एवरी सिक्योरिटी गार्ड मस्ट अंडरगो पुलिस वेरिफिकेशन बिफोर एम्प्लॉयमेंट। या आपकी ड्यूटी है कराने की, या फिर आप गार्ड को भी बोल सकते हैं कि जो पीसीसी होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपको सबमिट करें, ठीक है। तो द पीएसए मस्ट सबमिट अ वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट टू द लोकल पुलिस स्टेशन, जैसे वो प्रोसेस होता है वो आपको पता ही है। उसके बाद इफ द पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज नेगेटिव, अगर कुछ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स निकल आते हैं आपके सिक्योरिटी गार्ड के, तो दे कैन नॉट बी हायर्ड एज पर पसारा। देन कम्स आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन। देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स आपको कुछ प्रूफ देंगे, जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में एक्सपीरियंस लेटर, टर्मिनेशन लेटर, ये सब उनको देंगे। तो एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर ये आपकी ड्यूटी बन जाती है ये चेक करना कि जो प्रूफ सबमिट हुए हैं आपके पास वो जेन्युइन है कि नहीं, फोर्ज तो नहीं हुए, नकली तो नहीं है, ठीक है। ये पसारा की गाइडलाइन में ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी करना है, बट एज अ गुड प्रैक्टिस अगेन आपको ये कर लेना चाहिए। थर्ड ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एंड कैरेक्टर चेक, ठीक है। तो इस पे माय सजेशन टू यू इज कि आप प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड को अच्छे से चेक कीजिए। एक गार्ड अगर कहीं पर एम्प्लॉयड था, उन्होंने आपको वो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का प्रूफ दिखाया है, तो आप उसको रीचेक कीजिए, उनके सुपरवाइजर से बात कीजिए या उनके जो भी मैनेजर सुपीरियर थे उनसे बात कीजिए। एटलीस्ट जो दो नॉन रिलेटेड रेफरेंसेस हैं उनसे बात कीजिए, समझिए कि उनका वहां पर कंडक्ट कैसा था, उन्होंने छोड़ा तो किन सर्कमस्टांसेस में छोड़ा, कहीं उन्हें निकाला तो नहीं गया, अगर निकाला गया तो क्यों निकाला गया, अगर उन्हें छोड़ा तो क्यों छोड़ा, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड आपको यही देखना है कि जो आप गार्ड को हायर कर रहे हैं उनका मॉरल कैरेक्टर अच्छा हो, ट्रस्ट वर्दीनेस हो एंड उनमें डिसिप्लिन हो, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पसारा गाइडलाइंस अराउंड सैलरी एंड वेजेस। तो पसारा गाइडलाइंस क्या बोलती हैं? फर्स्ट इज कंप्लायंस विद मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस का जो स्केड्यूल है वो हर स्टेट में गवर्नमेंट पीरियोडिकली पब्लिश करती है, विद इन 6 मंथ्स और 12 मंथ्स बार बार पब्लिश होता है। और उसके अंदर आपको एज पर द स्किल लेवल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, अलग अलग मिनिमम वेजेस शेड्यूल मिलेगा। जो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यूजली सेमी स्किल्ड में आएंगे, जो सुपरवाइजर्स हैं वो स्किल्ड में आएंगे, उसके हिसाब से आपके गार्ड की मंथली वेजेस डिसाइड होंगी, राइट। तो फर्स्ट इज कंप्लायंस विद मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, राइट।
तो यहाँ पर यही है कि आप मिनिमम वेजेस से कम नहीं पे कर सकते अपने गार्ड को, एंड आपको टाइमली पे आउट करना है अपने गार्ड्स को, ये भी इस एक्ट का पार्ट है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस जिसको हम डीए बोलते हैं, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ईएसआई कंट्रीब्यूशन, बाकी अलाउंसेस जैसे मैंने पहले मेंशन करा था, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट दैट यू आर इन, हो सकता है आपको वॉशिंग अलाउंस देना पड़े, कन्वेंस अलाउंस देना पड़े, ट्रैवल अलाउंस देना पड़े, एक्सेट्रा। बोनस इफ एप्लीकेबल, अगर एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आप बोनस दे रहे हैं तो उसकी गाइडलाइंस है यहाँ पर। एंड ओवर टाइम, अगर आपके गार्ड की जो 8 घंटे की शिफ्ट है उससे ज्यादा आप उनसे काम करा रहे हैं तो यू हैव टू पे देम ओवर टाइम, दे मस्ट बी कंपनसेटेड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। अगेन मेरा ये क्वेश्चन है जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स हैं उनसे, कि क्या आप ये सारे कंप्लायंसेस मीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यू कैन गेट इन बिग ट्रबल। तो हम लोग कौन है? हम लोग हैं 360 पीएसए, जहां हम सिर्फ कुछ चुनिंदा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ काम करते हैं एंड उन्हें बनाते हैं इस इंडस्ट्री का लीडर। अगर आप अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक 30 मिनट फ्री कॉल आप हमारे साथ स्केड्यूल कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए एंड कॉल स्केड्यूल कीजिए।